हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एजुकेशन में हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया है, अपने अपने नियम दिए हैं। और अगर हम सीटेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि कॉमन है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सिद्धांत, उनका नाम, उनके बारे में उन्होंने किन में प्रयोग, किस पे प्रयोग किया है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो होती हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो उन्हीं में से आज हम एक को लेके चलेंगे। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं थॉर्नडाइक। आज हम थॉर्नडाइक से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। वो कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन कौन से नियम दिए हैं, कौन कौन सी थ्योरी अपनाई है, उन्होंने सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं, उन्होंने प्रयोग किस पे किया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक कौन थे? हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो अमेरिका के थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। ठीक है, प्रथम, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, जितनी भी चीज़ें हम बोलेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी फिजूल का नहीं है, कुछ भी फर्जी नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर करना है तो। अब देखिए थॉर्नडाइक कौन थे, वो हमने देख लिया। अमेरिकी वैज्ञानिक थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। अब बात आती है इन्होंने किताब कौन कौन सी लिखी है। तो पहली किताब इन्होंने लिखी है शिक्षा मनोविज्ञान, इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली किताब इनकी कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान। और दूसरी किताब कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस। नाम से ही आप देख रहे हैं एनिमल इंटेलिजेंस। अगर इनमें आप लोगों में से जिन्होंने प्रैक्टिस सेट या फिर एग्जाम पेपर्स देखे होंगे, उसमें पूछा गया होगा एनिमल इंटेलिजेंस किसकी किताब है, तो आपको बोलना होगा थॉर्नडाइक का। ठीक है, थॉर्नडाइक के नाम पे आपको टिक करना होगा। एनिमल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी किताब है? थॉर्नडाइक की किताब है। ठीक है, अब इन्होंने दो नियम दिए हैं। वो दो नियम कौन कौन से? मुख्य नियम और गौड़ नियम। ठीक है, मुख्य नियम में कितने नियम आते हैं? 3 नियम आते हैं। और गौड़ नियम में कितने नियम आते हैं? 5 नियम आते हैं। इन दोनों नियम को ही क्या कहते हैं? हम सीखने का नियम कहते हैं। और सीखने का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अब इस नियम पे ही हमने एक अलग वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया, अब उस चीज़ को देख लीजिएगा। कौन मुख्य नियम और गौड़ नियम के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट लेके चल रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो इन्होंने सीखने का नियम दिया है। कौन? उसके अंदर 2 नियम आते हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंदर भी 3 नियम आते हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, और गौड़ नियम में 5 नियम आते हैं। कौन कौन से? अब बताइए। मनोवृत्ति का नियम, दूसरा क्या था? बहुअनुक्रिया का नियम, फिर क्या था? आंशिक अनुक्रिया का नियम, फिर क्या था? अनुरूपता का नियम, और लास्ट था संबंधित परिवर्तन का नियम या फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये सारे आते हैं गौड़ नियम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा आप, नियम में 2 आते हैं, मुख्य और गौड़। फिर इन्होंने दिया थ्योरी कौन सी दी है? SR थ्योरी। ठीक है, SR थ्योरी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। SR थ्योरी किसने दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, SR थ्योरी थॉर्नडाइक जी ने दी है। ठीक है, SR का मतलब क्या है? S मतलब होता है स्टिमुलस, R मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक जी की है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। तो इस उद्दीपक या फिर अनुक्रिया के बारे में किसने बात किया है, किसने सिद्धांत दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ठीक है, इन्होंने एक प्रॉपर एक थ्योरी दी है, SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। समझ गया आ गई आपको समझ में आ गई आपको बात। अब फिर दिया है सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत कितने दिए हैं? अब देखिए कई सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। टोटल
10 सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने टोटल 10 सिद्धांत दिए हैं। इन 10 का नाम आप देख लीजिए, ये 10 के 10 याद कर लीजिएगा। आपको पता है कि हमारे कई सारे सिद्धांत हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक जी ने दिए हैं, है ना। तो इसमें से कई सारे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, बहुखंड का सिद्धांत किसका है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको अलग अलग करके इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम 10 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और ये 10 सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, पहला सिद्धांत है इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, बहुखंड या फिर बहुकारक, दोनों एक ही चीज़ है। बहुखंड बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। सर्वसम अवयव का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, या फिर कहें परिमाणुवादी का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। ठीक है, ये सारे सिद्धांत याद रखिएगा, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ये कुछ भी कोई भी सिद्धांत लेके पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसका है, और ऑप्शंस में आपको 3-4 मनोवैज्ञानिक के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको थॉर्नडाइक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत या फिर हम कहें बहुकारक का सिद्धांत, सर्वसम अवयव का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और परिमाणुवादी का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि उन्होंने प्रयोग किस पे किया है, तो आप प्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, तो आप क्या बोलेंगे, भूखी बिल्ली पे किया था। ठीक है, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भूखी बिल्ली पर या फिर बिल्ली पर किसने प्रयोग किया है, तो आप क्या कहेंगे, थॉर्नडाइक ने किया है। अब इसके अंदर आता है अनुक्रियाकर्ता, जिसको कहते हैं रेस्पॉन्स, या फिर उद्दीपक, जिसको कहते हैं स्टिमुलस। अब देखिए, अनुक्रियाकर्ता का मतलब है जो अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, जो अपने हाथ पैर चला रहा है, जो काम कर रहा है, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वो आता है अनुक्रियाकर्ता में। और यहाँ पर वो कौन है, वो है बिल्ली, और बिल्ली भी कौन सी, भूखी बिल्ली। ठीक है, फिर बात आती है उद्दीपक की। उद्दीपक का अर्थ है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का मतलब क्या है, उद्दीपक को हम एक और नाम से भी कह सकते हैं, लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य के नाम से भी हम कह सकते हैं। जैसे कि अनुक्रियाकर्ता कौन अनुक्रिया कर रहा है, बिल्ली कर रही है। अब ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है, कि किस चीज़ को वो ये अनुक्रिया किस चीज़ के लिए कर रही है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रही है ना, मतलब कि उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कर रही है। और उसका उद्दीपक है क्या, मृत मछली। ठीक है, बिल्ली जो है वो मृत मछली को पाना चाहती है, मछली को खाने के लिए बिल्ली अनुक्रियाएं कर रही है, कई सारे प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, और वो चीज़ किस में आ जाता है, अनुक्रियाकर्ता में आता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं, देखिए, रेस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलस हो गया, SR बॉन्ड या फिर SR थ्योरी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि SR बॉन्ड या फिर SR थ्योरी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और ये कैसे हुआ वो आपने समझ गए, अनुक्रिया के बारे में बात किया जा रहा है, रेस्पॉन्स के बारे में और स्टिमुलस के बारे में। और इन शॉर्ट उसको SR थ्योरी नाम दे दिया गया है, जो कि किसका है, थॉर्नडाइक जी का है। ठीक है, अब देखिए इनके प्रयोग के बारे में अगर बात की जाए तो कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य उद्दीपक प्राप्त किया। अब देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे बताएं, तो जैसे कि एक पिंजरा है। ठीक है, एक पिंजरा है जिसके अंदर बिल्ली बैठी है कहीं भी, और यहाँ पे एक लीवर कुछ ऐसे बना हुआ है लॉक टाइप का, उस पर क्या करती है, बिल्ली बहुत ही ज़्यादा भूखी है। ठीक है, वो पिंजरे के अंदर बंद है, उसको बाहर निकलना है, उसको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक मछली रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक मछली रखी है, मृत मछली। अब क्या, अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और सामने आपको खाना रखा दिख रहा हो कि आपके सामने खाना रखा है, बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस खाना को प्राप्त करने के लिए कई सारे अनुक्रियाएं करेंगे ना, कई सारे प्रयत्न करेंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बिल्ली भी कर रही है। बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद है, वो खाना, वो बहुत ही ज़्यादा भूखी है, उसको मछली दिख रही है बाहर और वो मछली को प्राप्त करना चाहती है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे अनुक्रिया कौन कर रहा है, तो बिल्ली कर रही है, उद्दीपक क्या है, तो मछली है। ठीक है,
तो यही क्या हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, जिसने जो कि किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। अब बिल्ली क्या करती है, यहाँ पे प्रयास कर रही है बाहर निकलने का, मछली को प्राप्त करने का, तो छटपटाती है, अपने हाथ पैर मारती है, कई सारी जगह कितनी सारी प्रयासें करती हैं, फिर अचानक से उसका हाथ एक लीवर पे, इसको क्या कहा गया है, लीवर कहा गया है, ठीक है। जो लॉक है, जो जहाँ से दरवाज़ा बंद है, उसको क्या कहा गया है, लीवर कहा गया है। इतना प्रयास करने के बाद अचानक से बिल्ली का हाथ या फिर पैर लीवर पे पड़ जाता है और वो गेट जो है वो खुल जाता है, और जैसे गेट खुला बिल्ली बाहर निकली और मछली को प्राप्त कर ली, अपने उद्दीपक को प्राप्त कर ली, ठीक है। उसी को यहाँ सेंटेंस में कहा गया है, कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, अचानक लीवर पंजा पर पड़ जाता है, अचानक लीवर पर पंजा पड़ जाता है और वह उद्दीपक या फिर लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंध कहलाता है। जब यही प्रयास करते करते, अब देखिए बिल्ली एक बार करी, अब दूसरे बार फिर आप उसको पिंजरे में बंद करेंगे, फिर से वो प्रयास करेगी और कभी ना कभी लीवर लॉक पे हाथ पैर पड़ जाएगा और वो खुल जाएगा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अब फिर तीसरे बार आप उसको बंद करेंगे तो फिर से वो यही चीज़ करेगी, और फिर ऐसे जब लगातार कई बार हो गया होगा तो बिल्ली ये सीख जाएगी कि यहाँ पर हाथ पैर मारने से वो गेट खुल जाता है और वो अपना खाना को प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या है, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंध कहलाता है। यही चीज़ क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है, ठीक है। आई होप सो गाइज आपको ये पूरा प्रयोग समझ में आ गया होगा। ये प्रयोग किस पे था, भूखी बिल्ली पे था। किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। तो यहाँ पे हमने थॉर्नडाइक जी को ही कवर किया था। उन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन कौन से नियम दिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, किस पे प्रयोग किया है, उस प्रयोग के बारे में भी सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।